हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है आरजव जैन। मैं वसुक अकेडमी का मैथ्स का टीचर हूँ और मैं आज आप लोगों को थोड़ा एक बेसिक सा 12th का टॉपिक है फंक्शंस। 11th में भी होता है बट 12th में अच्छे से होता है। तो थोड़ा सा आई इंट्रोड्यूस यू टू दिस टॉपिक एंड विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एडवांस। लेट्स ट्राई टू सी हाउ मच टाइम वी हैव. Yeah, myself, Arjav Jain again. I have done my master's in mathematics from IISER Bhopal. This is my very first lecture here, which is being recorded, fortunately. So all the students from 11th and 12th watching, do try to, this is just the basics. So after this, it will be great if you can just get some hands-on practice on some questions, okay? So that you can retain all of the things that I'm teaching. Anyways, let's do a quick recap of what you did in 11th first, okay? So sets, relations and functions were taught to you in 11th standard, right? थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। पहले बताइए सेट क्या होता है। एनीवन कमेंट वगैरह में बता सकते हो आप हमको, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। आप जो भी सही होगा ऑफ कोर्स विल पिन दोज कमेंट्स, लेट्स सी। तो हाँ, सेट क्या होता है थोड़ा सोचिए और बताइए। लिख लीजिए कहीं पर, नोट्स बना रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जस्ट कीप राइटिंग डाउन, आई विल गिव यू टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो, ऑफ कोर्स इट्स ऑनलाइन। सो या, सोच लिया हो, लिख लिया हो तो सेट की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बस वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड से भी मतलब ज़्यादा इट्स नॉट लाइक वेरी रॉकेट साइंस ही। इट जस्ट मीन्स दैट इट हैज़ टू बी सेम फॉर एवरी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, नो मैटर इफ अ पर्सन इज इन यूएस और इज in India, set will be the same. For example, the set containing the natural numbers. For example, the set containing the natural numbers which can be represented in, this is which form, roster और set builder, बताओ। और एक सेट लिखता हूं मैं रैशनल नंबर्स का, p by q such that p and q are integers, q is non-zero। ठीक है, ये सारा जो सेट है वो रैशनल नंबर्स का बन जाएगा। अब आप बताइए कौन सा रोस्टर फॉर्म है, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसने पता लग कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं पता कर पाए कोई बात नहीं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो ये है रोस्टर फॉर्म। स्पेलिंग के लिए मेरे पीछे मत भागना, कभी कभी गलत हो जाती है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट सेट का, बहुत इजी। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने किए होंगे, वो वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी, ये सब क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के पीछे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं रिलेशंस की तरफ। सेट का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारे पास मिल जाएगा हमको, रिलेशन, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब बताइए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको दो चीजें और चाहिए होंगी जो सेट और रिलेशन के बीच में हमने पक्का पढ़ी होंगी। इफ यू रिमेंबर, अगेन वेल डन, बट इफ यू डोंट देन दिस इज व्हाट वी हैव। वन इज ऑर्डर्ड पेयर एंड वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सोचिए थोड़ा, अगेन अपने नोट्स में लिख लीजिए जो भी आपके पास डेफिनेशन आपको याद है ऑर्डर्ड पेयर की और कार्टेशियन प्रोडक्ट की, एंड देन विल प्रोसीड, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इज नथिंग बट टू, पेयर मतलब दो, ऑर्डर्ड मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर, लाइक 1 और 2 नंबर कर दिया हमने। तो दो एलिमेंट्स को, दो चीजों को हम साथ में जब लिखते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। द ऑर्डर हैज टू बी फिक्स, इफ इट चेंजेस देन इट्स अ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट आई एम सेइंग इज this is an ordered pair and this is not the same as this, okay, that's what it means. So order matters. Anyways, moving on, ordered pair हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली द सेट कंटेनिंग ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, sorry, it's written as A cross B and it is defined as the collection of all ordered pairs from A and B. Alright, अभी ये आ गया। अब इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यही मैं यूज करूंगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द रिलेशन। सो लेट्स टेक अ सेट A एंड टेक अ सेट B, वही स्टैंडर्ड अपना सेट A B C 1 2 3, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पर हम,
1A 1B 1C, or I think you get the idea, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C, right? That completes the entire Cartesian product. There are 9 elements. If set A has m elements and set B has n elements, then the Cartesian product has m cross n elements. Okay, तो ये हो गया Cartesian product. इसमें हम लिख देते हैं n Cartesian products is equal to m into n. Number of elements in Cartesian product is the product of elements in m and n. Okay, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इट्स आई थिंक 11th में आप लोगों ने PNC पढ़ लिया होगा. इट्स वेरी इजी टू काउंट. ठीक है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. रिलेशन से अभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक अब रिलेशन क्या होता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स चेंज दीज सेट्स लिटिल बिट. वैसे इससे भी काम कर सकते हैं हम. लेट्स जस्ट वर्क विद दीज. ओके, अब मैं बोलूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं कुछ सेलेक्टेड ऑर्डर पेयर चूज कर रहा हूं, वो मेरा एक रिलेशन बनेगा. पहले फॉर एग्जांपल मैंने आपको रूल दिया. रूल ये है कि आप वही ऑर्डर पेयर्स लें जो उस लेटर की पोजीशन को डिनोट करते हो. फॉर एग्जांपल, A इज इन द फर्स्ट पोजीशन, B इज इन द सेकंड पोजीशन, C इज इन द थर्ड. तो मैं सारी चीजें हटा दूंगा. मैं लूंगा सिर्फ 1A, मैं लूंगा सिर्फ 1A 2B एंड 3C. यहां पर आएंगे तो मैंने एक रिलेशन R बनाया A क्रॉस B पर, विच इज बेसिकली जस्ट 1A 2B and 3C, matching the indices with the index of letter in the alphabet. ठीक है, ये हो गया एक रिलेशन. अब now from here we can start thinking about and understanding functions. Now that we have our basics clear, let's move on. अभी functions भी आप लोगों ने 11th में एक दो बार किया ही है. Basic definition तो की होगी. So I'll just start with it. Okay. एक वेन डायग्राम वाली चीजें आपने बहुत की होंगी NCERT में, तो उसी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ सो दैट इट्स इजियर टू रिकॉल. आई विल जस्ट राइट सम सेट्स एंड सम मैपिंग्स बिटवीन देम. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर फंक्शंस एंड विच ऑफ देम आर नॉट फंक्शंस. ठीक है, अब मैंने 1 को A से मैप कर दिया, 2 को B से मैप कर दिया, 3 को C से और 3 को ही D से मैप कर दिया. सेकेंड एग्जाम्पल, AB 1 2 करना, सॉल्व कर दीजिए इनको. स्टार्ट. ठीक है ना, डोंट वेट फॉर मी टू फिनिश because it's a video. You can always visit these things after pausing it. 4 A B C D, इसमें मैपिंग 1A 2B 3C. ठीक है, ख़त्म कर दिया मैंने उसको यहीं पे अभी. और ये भी कैसे करते हैं, 4 को भी C से कर देते हैं. एक और एग्जाम्पल, ठीक है. आई विल स्टॉप हियर नाउ. अभी 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें से एक फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है. ठीक है, टेक योर टाइम, राइट देम डाउन, एंड आई नीड अ रीजन व्हाई दे आर नॉट अ फंक्शन. इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आगे जाकर. ठीक है, अभी यहाँ से हम वर्टिकल लाइन टेस्ट पे आते हैं. आप फटाफट से इसको बताइए मेरे को, कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, रीजन के साथ. ठीक है, अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ. इसमें देखिए हर एक एलिमेंट की 1 की देखो एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की. हाँ, तो मैं बता रहा था, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ. इस वाले केस में 1 इज मैप टू A, 2 इज मैप टू B, 3 हैज 2 इमेजेस C एंड D. अब थोड़ा डेफिनेशन रिकॉल करने की कोशिश करोगे. फंक्शन में हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. That's a very important thing. हर एक एलिमेंट should have a unique image. यहाँ पर 3 की 2 इमेज है. Which one should we choose? C or D? So this is not a function. Why? Because 3 does not have a unique image. Write it down with a reason. Second one. इसमें देखो 4 एलिमेंट है A सेट में, चारों की एक एक इमेज है, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. This is a function because it satisfies the definition. I'll go over the definition. Don't worry if you can't recall it. Third one में just see that 4 is not mapped to anything. 4 is an element in set A. It's in the set of inputs. In the third example, we can see that 4 is not mapped to anything. It is there in the set of inputs, but it does not have an image basically. So it is again not a function. Why? Because an element from the input set does not have an image. So ये हमारी basic definition अब तैयार हो गई है. Every element from the input set should have a unique image. 2 condition, every element and unique image. That's all.
ओके, इसका एक बहुत ही अच्छा एनालॉजी है रियल वर्ल्ड में। आप सब लोगों के घर में टीवी होगा, रिमोट होगा टीवी का। उस टीवी के रिमोट का क्या काम है? जैसे कि आप अगर वॉल्यूम का बटन दबाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, चैनल का बटन दबाओगे चैनल चेंज हो जाएगा, ऑन ऑफ म्यूट सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, फंक्शंस ही होते हैं वो एक्चुअली, बिकॉज एवरी बटन कैन ओनली डू वन टास्क. It's not like you changing the volume and the channel also changes. That's a stupid remote. So we don't do that. One button can only do one operation, but two buttons can do one operation. Sometimes that's always possible. For example, अगर आपका टीवी म्यूट पर है तो आप उसको अनम्यूट करो या वॉल्यूम इंक्रीज करो, दोनों केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगी टीवी की, काम एक ही हो रहा है, but there are two different buttons to do that same thing. So this is a good analogy to understand. Now a mathematical way to understand this same thing is graphs. Graphs से डरना मत बिल्कुल भी, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ्स आने वाले हैं। आप लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो एडवांस में ग्राफ्स के बिना तो गुजारा नहीं होगा। कैलकुलस जैसी स्टार्ट होगी, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी, बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स देखेंगे हम, बनाएंगे क्लास में सारे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल कर। अभी जो है जस्ट नो दैट ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच कम लाइक वाई और एक्स के, जो हम एक उनको कनेक्ट कर देते हैं, वो सारा जो होता है उसका कर्व बन जाता है, एक फंक्शन को उस ग्राफ बोल देते हैं। सो आपने पैराबोलास देखी होंगे 11th में थोड़े बहुत, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ्स ऐसे ऐसे, सर्कल भी देखा होगा एक, राइट। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स। साइन एक्स मे भी देखा हो, मे भी ना देखा हो, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते हो 10th में। आई जस्ट मेक इट, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, राइट। अब इन सब ग्राफ्स में फंक्शंस कौन से और फंक्शंस कौन से नहीं है, ये आप देख के कैसे पहचानोगे? अभी यहाँ पर आपको वो तो नहीं बना के दे रहा है कोई, ऐसे ही सब डब्बे है ना, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। बट इसमें डब्बे बनाने जाओगे तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, करेंगे इन बारे में बात। एनीवेज वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं है। व्हाट वील डू इन दिस केस इज वील यूज द वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक, वर्टिकल लाइन टेस्ट। जब मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। एनीवेज वर्टिकल लाइन टेस्ट इज बेसिकली सेज दैट इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस माने कि वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे किसी भी ग्राफ में, वो उसको एट मोस्ट वन पॉइंट पर ही कट कर सकता है। दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट फंक्शंस के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर बनाओ, देखो 2 बार, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। आप कहीं पर भी लाइन बनाओगे वो उसको एक ही बार ही कट करेगी। कैन बी प्रूव्ड, यू कैन प्रूव दिस, विल गेट इनटू दैट लेटर। यहाँ पर दिस इज नॉट अ फंक्शन अगेन। अब इस वाले पार्ट पर एक ही बहुत ही अच्छा सुंदर सा मैथ का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई एम नाउ, थोड़ा मैं भटक रहा हूँ, बट स्टिल इट्स गुड टू डिस्कस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट वाई स्क्वायर, लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसके सोल्यूशन बताओ मेरे को, क्या सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सोल्यूशन होंगे ही होंगे, वेरी इजी, +-2। अब मुझे इसके सोल्यूशन बताओ, इसके कितने सोल्यूशन है? ये लीनियर इक्वेशन है, एक सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, बात मान ली। क्या इसका सोल्यूशन -2 नहीं होगा? दैट्स माय क्वेश्चन फॉर यू। इज दिस x इज इक्वल टू +-2 और इज दिस जस्ट x इज इक्वल टू 2 और इज दिस जस्ट x इज इक्वल टू -2? एंड हाउ विल वी डिसाइड? ये बात सारी निकल के फंक्शन से ही आती है। सो जस्ट टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट, पॉज कर देना वीडियो, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सो दीज थिंग्स आर, जस्ट अ सेकेंड, yeah, these things are essentially equivalent, they are not the same, they are equivalent। जब आपने इससे इस पार्ट पर आए आप जब, तो आपने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट लेने की वजह से दैट इक्वेशन चेंज फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकता। दिस इज ऑटोमेटिकली, सॉरी, दिस इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग, 2 सोल्यूशन तो नहीं होंगे। अब हमको डिसाइड करना है इससे या इससे। अब ये आपके ऊपर है, मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों सही हैं, आप जो लेना लगाए ले सकते हैं। बट बाय डेफिनेशन जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का जो सोल्यूशन होता है वो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ +-a होता है। बट अगर स्क्वायर रूट ये है तो दिस विल ऑलवेज, लेट्स मेक इट स्क्वायर सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, इट लुक्स बिट मेसी विदाउट इट। यहां पर x will always be equal to a। why? because ये जो चीज है ना, ये फंक्शन नहीं है। इसको मैं और अच्छे से प्लॉट करता हूं ग्राफ को अभी। हाँ, तो ये हो गया आपका y² इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ।
इसको आप डेस्मोस वगैरह बना के देख लेना, ऐसे दिखता है। अभी इसका ग्राफ को तो देखो, आपको दो सोल्यूशन मिलेंगे। आप यू पुट x इज इक्वल टू 4, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y प्लस माइनस 2। बहुत अच्छे, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया -2, यहाँ पर हो गया x4, ठीक। बट अब जब इसको आपको फंक्शन बनाना है तो आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक पार्ट से छुटकारा पाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन बनाने के लिए व्हाट वी डू इज वी सिंपली जस्ट गेट रिड ऑफ द नेगेटिव पार्ट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन बनाया ना, तो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर और जैसे मैंने बोला आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हैं इसमें से। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बोथ आर फंक्शंस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। इसकी बात भी मैं बाद में करूंगा, डोमेन क्या होती है और कैसे उसमें फंक्शंस ढूंढने हैं। आई थिंक दिस इज अ रियली गुड स्टार्ट। Okay, this is a really good start. Let me finish this topic by introducing you to the function notation. ठीक है, again very important topic. इसके लिए अब हम थोड़े questions भी कर पाएंगे once we know the function notation. ठीक है, and yeah, I think where was I? Let me find my ये रहा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के बाद। notations f x is equal to, let's take an example, let's take a quadratic equation x square plus bx plus c, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल बोल लीजिए। अभी इसमें जो ये चीज है, दिस इज व्हाट वी कॉल एन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट या y वैल्यूज। व्हेन वी मेक अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन वी ऑलवेज प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y एक्सिस पर हम एफ एक्स को ले लेते हैं और x एक्सिस पे इनपुट्स। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। कंफ्यूज मत होना कभी भी। कभी कभी देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन, f of 0 is 2, तो f of 2, 0 लिख देते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर को, which is 0, 2. So just make sure that you understand how ordered pairs are formed, and the ordered pair will of course be input, output, ठीक है। ये हो गया हमारा ये पार्ट। नोटेशन क्लियर होगी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब फंक्शन की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस वी कैन टॉक अबाउट इट्स ग्राफ, we can talk about its minimum value, maximum value. Most importantly, what we will talk about in the next lecture is its domain and its range. ठीक है, डोमेन एंड रेंज से मेन्स एडवांस की कहानी शुरू होती है। उससे पहले तो ये सब बचपन की बातें हैं, 11th में कर रहे थे तो, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स आए आज की क्लास में आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या वसुक अकेडमी आ जाओ, मिल लीजिए हमसे, टीचर से। हमेशा आपके हेल्प के लिए यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, राइट। एंड आई डोंट थिंक वी कवर्ड एनीथिंग बेसिक मेजर इन दिस, but we'll continue this series. We'll come back with the second part of functions and I'll try to cover domain and range in that. We'll surely cover domain and range in that. Okay, that was it from me. I am Arjav Jain again. Thanks for watching this video till the end. Bye bye.